अच्छा क्लास, आज हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है पाइथन फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच ओनली रन व्हेन इट्स कॉल्ड। जब आप इसको कॉल करते हो तभी ये फंक्शन चलता है, वरना ये फंक्शन कॉल नहीं होता। ठीक है, फंक्शन कैन रिटर्न डाटा एज अ रिजल्ट। इसमें हम फंक्शन जब कॉल करते हैं तो डाटा को हम रिटर्न भी करवा सकते हैं, और ये हेल्प करता है कोड रिपीटिशन में, अवॉइड करता है कोड की रिपीटिशन। क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन बनाने का तरीका क्या है पाइथन के अंदर? कि सबसे पहले आप लिखेंगे DEF, आगे फंक्शन का नाम माई फंक्शन, और आगे कॉलन लगा के उसके अंदर जो आपने बिहेवियर, जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट है इफ एल्स के साथ। ठीक है, जैसे आप इफ एल्स पे काम करते हैं, लाइक मैं नई फाइल बना लेता हूँ फंक्शन डॉट py। ओके, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपने DEF लिखना है, आगे फंक्शन का नाम जो भी आप चाह रहे हैं, लाइक आपने लिखा सम, और ये ब्रैकेट आ गई। ये ब्रैकेट एक्चुअल में डिनोट करेगी फंक्शन को। ठीक है, लाइक अगर आप सिंपल कोई वेरिएबल बनाते हैं सम इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास आ जाता है वेरिएबल, क्या आ जाता है? ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर फंक्शन बना होगा तो उसके साथ ऐसे ब्रैकेट नजर आएंगे आप। इस ब्रैकेट का मतलब है ये नॉर्मली फंक्शन है, और भी आगे टप्पल वगैरह के लिए भी ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास अगर आपको किसी भी वेरिएबल या किसी भी टेक्स्ट के साथ ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं तो आप समझ जाइए ये क्या है, फंक्शन। बनाने का तरीका क्या है? DEF का मतलब है डिफाइन, आप खुद डिफाइन कर रहे हो। इसको हम कहेंगे यूज़र डिफाइन फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो आप खुद बता रहे हो पाइथन को। ठीक है, लाइक मैंने सम का फंक्शन बना लिया। ठीक है, अच्छा जो C++ की भी मेरी प्लेलिस्ट रह रही है, C++ या जावास्क्रिप्ट, उसमें जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं, यानी कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं फंक्शन के अंदर, इफ एल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन पाइथन का जो स्ट्रक्चर चलता है वो अगर आप इफ एल्स या लूप भी लगाएंगे तो आप ऐसे कॉलर लगा के एंटर करते हैं। ठीक है, कॉलर लगा के एंटर करने का पर्पस ये है कि आप उसके अंदर लिख रहे हो। ठीक है, अगर आप इधर टैब के शुरू में लिखते हो, यहाँ पर आप कुछ प्रिंट करते हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये एरर कॉज कर रहा है। एरर कॉज क्यों हो रहा है, एरर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि वो कह रहा है आपने फंक्शन बनाया है उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। सही है, यानी कि जब भी आपने फंक्शन या इफ एल्स को भी अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपने टैब या स्पेस देनी है, वो एरर ख़त्म हो जाएगा। टैब और स्पेस यहाँ पर, जैसे आप इंग्लिश में नॉर्मली कोई पैराग्राफ के अंदर सब पैराग्राफ बनाते हो तो आप थोड़ा सा इंडेंट दे के लिखते हो, इसको हम इंडेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। ठीक है बेटा जी, आप टैब को यूज़ करो ताकि जब ज़्यादा कोड हो तो प्रोमिनेंट प्रॉपर हो जाए। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया सब? नेक्स्ट क्या है बेटा जी? अब इसके आगे आकर मैं प्रिंट लगाता हूँ तो अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कम से कम एक स्टेटमेंट फंक्शन में लिख दी है। ये जो बेटा स्टेटमेंट्स हैं ये सारी किस में कहलाएंगी? फंक्शन के अंदर, और जो ये स्टेटमेंट है ये कहाँ कहलाएगी? फंक्शन के बाहर। क्लियर? ठीक है, अब लाइक मैंने यहाँ पर कह दिया 1 2 3 4, और ये मैंने कह दिया 5। ठीक है, अब जब मैं इस फंक्शन, इस कोड को चलाऊंगा तो आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि पहले ये 4 लाइनें चलेंगी फिर ये 5 चलेगी, ऐसे ही है ना? इसको मैं कॉल करता हूँ, यहाँ से भी आप एक्सटेंशन करके पाइथन को रन कर सकते हैं। मैं बिगनर्स की क्लियरेंस के लिए मैं ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप ये करें, जैसे आपको ईजी है वैसे कर लें। ओके, यहाँ मैंने CLS सम टाइम प्रेस करता हूँ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है, जब भी आप करें, जब कोई यहाँ पर ज़्यादा स्टेटमेंट्स की रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर पहले आप लिखेंगे पाइथन, सम टाइम पाइथन लिख के एंटर करेंगे, एरर आ जाएगा अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं की हुई। वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, पहली वीडियो में मैंने पाइथन इंस्टॉल करके चलाने का तरीका बताया है। ठीक है, पाइथन और आगे फंक्शन डॉट py एंटर किया तो कौन सा चला? वाओ 5 चला, बाकी 4 नहीं चले, क्योंकि मैंने फंक्शन बनाया लेकिन उसको कॉल नहीं किया। यही स्टेटमेंट आपने सबसे पहले पढ़ी थी ना, कि फंक्शन क्या करता है? व्हेन इट कॉल, जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे वो कोड ऑफ ब्लॉक नहीं चलेगा। तो सर हम इसको बनाते हैं क्यों है? इसको बनाते हैं कि जितने भी हमारे कोई ऐसे टास्क हैं, जैसे इवन ओड का प्रोग्राम था
फिर इफ एल्स के अंदर पास फेल का प्रोग्राम है, या टेबल के अंदर कोई टू का टेबल या कोई स्पेसिफिक किस्म की लॉजिक्स आपने लगानी है अपने कोड के अंदर, तो उनको हम सेपरेट फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जब हमें उनकी ज़रूरत होती है उनको यूज़ कर लेते हैं। ये फ़ायदा इसका ये है। कब इस्तेमाल होगा? जब इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है। लाइब्रेरी का भी यही कॉन्सेप्ट आएगा आगे कि लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने ऑल नेसेसरी फंक्शंस रख देते हैं, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा के उन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं तो वो चल पड़ता है। ठीक है। तो अब बेटा जी ये मैंने यहाँ पर आके फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है? सिर्फ उसका नाम लिखना, साथ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यहाँ तक करिए। अब मैं चलाऊँगा तो ये देखें, पहले ये लें। ठीक हो गया? सबको क्लियर नज़र आ रहा है? पहले 4 चले और उसके बाद 5वां भी चलता। अगर मैं इस सम के फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल कर दूँ तो ये स्टेटमेंट जो है वो 2 दफ़ा चल जाएंगे। ठीक है, ये 2 दफ़ा चला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर 5। समझ आ गई? जितनी दफ़ा मैं फंक्शन को कॉल करूँगा उसके अंदर जितनी भी लॉजिक्स हैं वो सारी उसके अकॉर्डिंग रन हो जाएगी। समझ आ गई यहाँ तक बात? इसको थोड़ा इजी करके समझाऊँ तो ये देखिए बेटा, मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसमें एक स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी इजी एग्जांपल आप देख लो अगर आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया, उसने एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी, नीचे जाके फंक्शन को कॉल किया और ये मैंने चलाया तो ये देखें ये वाव1 लिखा हुआ है। क्लियर? अगर आप इसको नीचे कॉल नहीं करेंगे और ऐसे ही चलाएंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन बनाया तो है लेकिन उसको कॉल नहीं की। ठीक है, अब ये छोटी सी एक वीडियो बन गई हमारी। इसके अंदर अभी आप क्या करेंगे, पहले जो शुरू वाले टास्क होंगे जो मैं शेयर करूँगा सिंपल फंक्शन बोलेंगे, ना ही आप उसमें कोई पैरामीटर पास करें ना ही सॉल्व। इसके अंदर आप टास्क कर सकते हैं लाइक जैसे आपने किया x = 10, ठीक है, y = 20, z = x + y। क्लियर बेटा जी? ऐसे कोई, अब आप इसका नाम रख दो सम का टास्क। ठीक है, अब इसी तरह से इसको मैं चलाता हूँ यहाँ पर, लेकिन पहले मुझे कॉल करना है और मैंने प्रिंट भी नहीं किया। प्रिंट के अंदर हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं कहता हूँ सम ऑफ, नज़र आ रहा है बेटा सबको? क्लियर? सम ऑफ x एंड y इज z। ठीक है, ये मैंने कॉल किया, सॉरी फंक्शन को नीचे कॉल नहीं किया तो देखो इसकी आउटपुट नहीं आई। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, गलती को जाती है वो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ये भी एक टॉपिक आएगा, इसको रिकर्सिव बोलते हैं, रिकरियन बोलते हैं। रिकरियन का मतलब है आपने उसको बुलाया और उसके अंदर फिर उसको कॉल कर दिया। ऐसे फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, चलता ही जाएगा। समझ आई? अच्छा, अब दूसरा कॉज एरर क्या आ सकता है, बच्चे कुछ इसके अंदर स्पेस दे के लिख देते हैं तो सर ये चल नहीं रहा, सर मैं कर रहा हूँ चल नहीं रहा, आप करते हैं चल देते हैं। वो इशू क्या है कि आपने यहाँ पर स्पेस दे दी, इसको स्पेस ख़त्म करनी है। फंक्शन के बाहर फंक्शन को कॉल करना है, ना कि अंदर। अब चलाया तो ये देखें, ये मेरे पास आउटपुट आ गई, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ये एक फंक्शन बन गया सम का। सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये हर दफ़ा 10 और 20 को ही सम करेगा। हम कहते हैं यार जब मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँ तो मैं जो नई वैल्यूज़ दूँ ये उसको सम करें। वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल समझ आ गई? ऐसे आप और भी फंक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आप बना के रख लेते हैं फाइंड एरिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में आप यही काम सारा कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप x को एज अ लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, इसको विड्थ ले लेते हैं। क्लियर क्लास? और यहाँ पर आप कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है बेटा जी, और ये हमारे पास क्या निकल आएगा, एरिया। क्लियर? तो ये एक आपने फंक्शन बना के रख लिया जो सम कर रहा है, ये एक फंक्शन बना के रख लिया जो एरिया फाइंड कर रहा है। लेकिन इशू अभी भी क्या है बेटा जी, एरिया ऑफ लेंथ। ठीक है, एंड ये सिंपल कर दो, एरिया इज, या मैंने कह दिया जी। ठीक है बेटा जी, अब इसको नीचे जाके मैंने कॉल कर दिया फाइंड एरिया, साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है जब आपने कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने किया CLS, ये मैंने कॉल किया तो देखें ये मेरे पास उसकी आउटपुट आ गई, एरिया इज़ 200।
समझ आ गई सबको? क्लियर? ऐसे हम अब ये हमारा सिंपल फंक्शन है कि आपने ना ही उसको ये वैल्यूज़ पास